हेलो गाइस। तो अपन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्लड के बारे में। ठीक है ना, ब्लड के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया। देखो, ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज़ की प्रॉपर्टी होती है कि उनके पास क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास फाइबर्स क्या हैं? एब्सेंट है। ब्लड के अंदर फाइबर्स तुम्हारे एब्सेंट होते हैं। एंड देन मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह लो, ब्लड कॉर्पसेल्स बोल लो, क्या आते हैं इनके अंदर? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है ना। अब कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं? कि दो चीज़ों को जो कनेक्ट करे उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कि दो चीज़ों को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। जैसे तुम्हारी रोड्स होती हैं, इनडायरेक्टली कनेक्ट करता है। जैसे मानो यहाँ एल्विलाई है, यहाँ पे तुम्हारा टिश्यूज़ है। तुम्हें एल्विलाई में ऑक्सीजन आया, तुम्हें ये टिश्यूज़ तक लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? हार्मोन से। किससे लेके जाओगे? ब्लड ही वो ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है जो ऐसी चीज़ों में हेल्प करता है। यहाँ पर ब्लड होगा, ये चीज़ें ब्लड में डिफ्यूज़ होंगी एंड देन आगे यहाँ पर भी दोबारा डिफ्यूजन होगा। तो ब्लड एक तरीके से पैसेज में हेल्प करता है तुम्हारा। जैसे रोड्स अपन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, इसीलिए वो रोड्स दो चीज़ों को कनेक्ट करती है। मानो ये आगरा हो गया, ये दिल्ली हो गया। इसी तरह से ब्लड होता है जो दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत है। प्लाज्मा, ब्लड के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट है। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसका जो मीडियम होता है मैट्रिक्स वो प्रेजेंट है। प्लाज्मा प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। प्लाज्मा कितना प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा इज अबाउट 50% ऑफ द ब्लड। बचे हुए 45% तुम्हारे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब पेल येलो कलर का होता है। ये बोल के बताऊँ तो यूरी वो होता है तुम्हारा लिवर के अंदर एक चीज़ होती है यूरी बिलोनोजन, उसकी वजह से ये येलो कलर्ड होता है। कोई बात नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, प्लाज्मा के अंदर भी देखो, प्लाज्मा मेक्स 55% ऑफ द ब्लड। और उसके अंदर भी प्लाज्मा के अंदर 90 to 92% प्लाज्मा के अंदर होता है पानी। बचे हुए 6 से 8% होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और कुछ एक आध परसेंट उसके अंदर क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक चीज़ें। जैसे प्रोटीन तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें हो गई, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो। प्रोटीन में जैसे कौन आ गया तुम्हारा? फिब्रिनोजन आ गया, ग्लोबुलिन आ गया, एल्ब्यूमिन आ गया। आगे इसके फंक्शंस लिखे हुए एनसीईआरटी में। एक पॉइंट रह गया कि प्लाज्मा कैसे होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। कैसा होता है? विस्कस। एक बार सुन लो, स्ट्रॉ कलर्ड यानी कि पेल येलो होगा, विस्कस फ्लूइड होगा, 55% ऑफ ब्लड बनाएगा, 90 to 92% इसमें पानी प्रेजेंट होगा, 6 से 8% प्रोटीन्स होंगी। प्रोटीन्स कौन सी? फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये मेजर प्रोटीन्स होती हैं, और भी होती होंगी लेकिन ये मेजर होती हैं। आगे इनके फंक्शंस देखो। देखो, फिब्रिनोजन, जो फिब्रिनोजन है ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में, जब कभी चोट लग जाती है तो खून जो बाहर अपन की बॉडी जहाँ पर भी चोट लगी वहाँ से खून आता है, लेकिन काफ़ी कुछ टाइम बाद पे वो क्या होता है, तुम देखते होगे कि वहाँ पर क्लॉट बन जाता है। वो क्यों बनता है क्लॉट? इन्हीं चीज़ की वजह से। फिब्रिनोजन इज़ द लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन यही होती है और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है तुम्हारी। ग्लोबुलिन तुम्हारी किस में इन्वॉल्व होती है? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी में प्राइमरली ये इन्वॉल्व होती है। डिफेंस मैकेनिज्म में ये क्यों प्रेजेंट होती है? सोचो। क्योंकि इनके अंदर होते हैं गामा ग्लोबुलिन, और गामा ग्लोबुलिन क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, इसीलिए डिफेंस मैकेनिज्म में ये इन्वॉल्व होती हैं। देन कम्स ऑन टू एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में तुम्हें हेल्प करता है। इतना ही जान लो, बहुत है। बाकी ये जैसे ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन आर द शॉर्टेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ये तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। सबसे ज़्यादा ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है वो एल्ब्यूमिन मिलती है। भले ही सबसे छोटी हो लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में तुमको ये प्रेजेंट होती है, यानी कि मोस्ट अबंडेंट होती है। जब अपन डिटेल्ड लेक्चर करते हैं तो इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंपल। कुछ और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं थोड़े अमाउंट्स में, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड, देन यू ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। ये तुम्हारी कुछ और चीज़ें हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। और ये हमेशा आगे देखो, फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में कुछ और चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर जो आगे जाके तुम्हारा क्लॉटिंग में हेल्प करती है। तो फिब्रिनोजन हो गया। और कौन सी चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं? प्रोथॉर्मिन।
प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो तुम्हारा वो यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको सर्टेन फैक्टर्स एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वो बाद में पढ़ेंगे अपन जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पैरा से कि फिब्रिनोजन तुम्हारा क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ग्लोबुलिन तुम्हारा किस में, डिफेंस मैकेनिज्म में, एल्ब्यूमिन किस में करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस में। याद मिक्स मत कर देना कि कभी ग्लोबुलिन को कर दो तुम ऑस्मोटिक बैलेंस, नहीं। ग्लोबुलिन में गामा ग्लोबुलिन से याद रखना, गामा ग्लोबुलिन जो होती है ये तुम्हारा इम्यूनोग्लोबुलिन होती है और ये किस में हेल्प करती हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती हैं। देन योर एल्ब्यूमिन किस में मदद करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस में। कुछ और स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सब तुम्हारे लिखे हुए हैं। देन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रोथ्रोम्बिन की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लास्ट में है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है कि प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को तुम माइनस कर दो, यानी कि प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन तुम्हारा सीरम बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर इसको रट के जाओ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, मैंने फिब्रिनोजन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं, ये जो होते हैं ये बनाता कौन है, लिवर बनाता है तुम्हारा, लिवर बनाता है लिवर। और ये जो इनएक्टिव फॉर्म में इसको भी लिख दूं कि ये प्रोथ्रोम्बिन के बारे में बात हो रही है। तो ये पैरा तुम्हारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट में अपन फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ लेंगे।